Hello all. Today we'll be starting with chapter number 9, that is अनमोल वाणी. ठीक है, ये अनमोल वाणी में बेसिकली दो संत कविताएं हैं. कविता में संत कबीर जी ने और दूसरी में भक्त सूरदास जी ने अपने अपने माध्यम से जीवन की कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई है. जैसे पहले जो पोयम है उसमें ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि इंसान को हमेशा बुरी चीजों से कैसे दूर रहना चाहिए, या इंसान को अपने अंदर का हमेशा जो सद्गुण यानी जो अच्छी चीजें हैं, जो पॉजिटिविटी है, उनके बारे में ही देखना चाहिए और वही आगे लेकर चलना चाहिए. मतलब हर एक को अपने अंदर में सिर्फ अच्छाई भरनी चाहिए और हर एक को अपने साथ सिर्फ अच्छाई ही लेकर चलनी चाहिए, बुराई नहीं. तो लेट अस सी. इट सेज, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए. मतलब जैसे आप इतने अच्छे से भोजन खाते हो उतना ही अच्छा मन रखो, जैसे इतने अच्छे से पानी पीते हो वैसे ही बानी. बानी मतलब अपना ये वर्ड्स कि आप जितने अच्छे से खाते पीते हो उतना ही अच्छे से आप अपना मन साफ रखो, उतना ही आप अपने मुंह से मीठे शब्द निकालो. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए. मतलब ऐसी वाणी बोलो, ऐसी बातें बोलिए लोगों के साथ कि लोगों के मन में आप रह जाए, लोगों को दिल छू जाए और ऐसा कि लोगों को शीतल करे. मतलब कि आपकी बातें सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगे, आपसे बात करने का मन करे. एक बोलता ना, एक पीस ऑफ माइंड मिले कि वो बंदा याद रखना चाहिए कि कितना अच्छा इंसान मिला था, ऐसे. क्योंकि जब दूसरों को पीस ऑफ माइंड देते हैं, अपनी वजह से कोई और खुश होता है तो ऑटोमेटिकली हम खुश होते हैं. ये इस लाइन में बोला गया है. बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई. उसने बोला कि मैं बुरा बहुत देखने चला था लेकिन मुझे कोई बुरा मिला नहीं. मैं चारों तरफ ढूंढ रहा था बुराइयां लेकिन मुझे बुराई कहीं मिली नहीं. जब मैंने अपना दिल झांक कर देखा, यानी जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, तब पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता. इसका मतलब वो ये समझा रहे हैं कि हमें दूसरों में नहीं बल्कि पहले अपनी बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए कि हम में कितनी बुराई है, हम में कितने खोट है. अगर हम परफेक्ट है तो ही हमारे पास हक है कि हम दूसरों पे उंगली उठा सके. लेकिन जब पता है कि हम लोग में भी कमी है या हम में भी कोई बुराई है या हम में भी खोट है, तो हमें दूसरे पर उंगली उठाना या दूसरों की बुराइयों की चर्चा करना, उसका हमें कोई हक नहीं. तो ये इस कविता में दिया हुआ है संतवाणी में. इसका एक समरी बताती हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला है कि जितना अच्छे से आप खाते पीते हैं उतना ही अच्छे से आप अपना मन रखिए, उतना ही अच्छा आपका वर्ड्स रखिए, यानी उतनी ही अच्छी बातें बोलिए. क्योंकि अगर अच्छी बातें बोलोगे तो लोगों के दिल में घर कर जाओगे, दूसरों को खुशियां दोगे, दूसरों को पीस ऑफ माइंड दोगे, तो आपके पास खुशियां ऑटोमेटिकली आएंगी. आप खुद ही हमेशा ऐसे अच्छे ही रहोगे. बुराइयां जग में ढूंढने से अच्छा है अपने अंदर झांको, क्योंकि अपने अंदर जितनी बुराइयां है पहले उसका निवारण होना जरूरी है. जग में बुरा तो ऐसे कुछ दिखेगा नहीं. अगर आप अपनी अच्छाई साथ में लेकर चलोगे तो जग में कुछ भी बुरा नहीं दिखेगा, दुनिया में कोई बुराई नहीं मिलेगी. लेकिन अगर बुराई ढूंढनी ही है तो दुनिया में ढूंढने से पहले सबसे पहले आप अपने अंदर झांक कर देखना, फिर पता चलेगा कि हमसे बुरा तो कोई नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट पहला संतवाणी जो कबीर जी ने लिखी है. दूसरी संतवाणी है भक्त सूरदास जी ने लिखी है. उन्होंने लिखा है अबाउट कृष्ण, की जो श्री कृष्ण है उनके चाइल्डहुड टाइम पे जो उनको ऐसी छोटी छोटी मस्तियां थी, जो उनके क्वेश्चन थे, उनको पोएटिक फॉर्म में दर्शाया है. मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजूही छोटी. उन्होंने बोला, वो अपनी माँ से कह रहे कि ये जो मेरी चोटी है वो कब बढ़ेगी. कितनी बार मैंने दूध पिया है लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी ही रहती है. तू जो कहती बल की बेनी जो हवे है लांबी मोटी. उन्होंने बोला कि अपनी माँ को कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, इतनी दूध पीता हूँ, इतनी बार तूने दूध पिलाया है तो अभी अभी के अभी
मतलब बढ़ क्यों नहीं रही है, वो अभी भी बहुत छोटी है। तू तो कहती है ना कि दूध पीने से शक्ति आती है, बल आता है, तो जैसे पेड़ की टहनी बढ़ती है वैसे मेरी चोटी भी लंबी मोटी हो जाएगी, लेकिन वो अभी तक हुई क्यों नहीं है। कांचो दूध पियावत पाछी पाछी, देद न माखन रोटी। उसे बोला हमेशा कच्चा दूध पिलाती है, बार बार उसका मक्खन बना के रोटी के साथ भी खाने नहीं देती, तो कच्चा दूध पीने के बाद भी, इतनी शक्ति आने के बाद भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हरदल की जोटी। उसे बोला सुबह शाम लंबी आयु के लिए, अच्छा तंदुरुस्त रहने के लिए दोनों को आप दूध पिलाती हो, ये रहती हो। तो हलदर मतलब बलराम यानी श्री कृष्ण जी के जो भाई थे, देखिए उनकी तो बड़ी चुष्ट पुष्ट है, वो उनके बाल भी अच्छे से है, तो उनकी जैसी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट भक्त सूरदास जी की संतवाणी, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी के छोटे हुए बचपन में उनकी जो क्वेश्चन थे वो कैसे मासूमियत से पूछते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो आज हिंदी का ये चैप्टर हमने किया है। होमवर्क में आप ये शब्द वाटिका जो है वो 2-2 बार लिखेंगे बाय हार्ट करके, एंड ये जो क्वेश्चन है नीचे ये आप सॉल्व करोगे एंड सबमिट करोगे टुडे इटसेल्फ। इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो।